मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा था मोशन लेसन में हम आपको पढ़ाते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण में हमने क्या कहा, किसी भी गतिमान पिंड की प्रारंभिक वेग, त्वरण, t समय अंतराल बाद वेग और चली गई दूरी में जो संबंध को हम व्यक्त करते हैं उन्हें हम रासायनिक समीकरण, उन्हें हम गति के समीकरण बोलते हैं। ये मैंने तीन बताया था, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अंतिम मैंने बताया था आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसमें जो पहला समीकरण होता है आपका v बराबर u प्लस at, हम इसको आपका डेरिवेशन बताते हैं कि कैसे आपका डेराइव हुआ, इसका डेरिवेशन निगमन हमने कैसे किया। देखिए इसमें हम मान लेंगे कोई पिंड है, माना कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। माना कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। जो पिंड है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, स्मॉल u है। पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, स्मॉल u। हम लोगों ने मान लिया कि पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, स्मॉल u है, और उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि स्मॉल a है। उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या है, स्मॉल a है। तो वेग में प्रति सेकंड वृद्धि क्या, स्मॉल a, और t सेकंड बाद इसका वेग v हो जाता है। स्मॉल t सेकंड बाद वेग करता है v हो जाता है। t सेकंड बाद पिंड का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या था कि हमने मान लिया कोई पिंड है जो स्मॉल u वेग से गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके वेग में सेकंड होने वाली वृद्धि स्मॉल a है, और t सेकंड बाद उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि प्रति सेकंड वेग वृद्धि कितनी, स्मॉल a है, क्योंकि एक सेकंड में जो आपकी वेग वृद्धि है वो आपकी क्या, स्मॉल a है। एक सेकंड में जो आपके वेग की वृद्धि है वो क्या, स्मॉल a है, क्योंकि t सेकंड चल रहा है तो t सेकंड का वेग वृद्धि निकालेंगे। तो t सेकंड में वेग वृद्धि हो जाएगी a into t मतलब at, यानी t सेकंड में वेग वृद्धि क्या हो जाएगी, a into t मतलब at। अब देखिए t सेकंड बाद जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग और वेग में वृद्धि के इक्वल होगा। तो लिखेंगे t सेकंड बाद वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस वेग वृद्धि, यानी आपको t सेकंड बाद पिंड का वेग बताना है। तो t सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस वेग वृद्धि के इक्वल हो जाएगा। तो t सेकंड बाद वेग क्या हो जाएगा, v प्रारंभिक वेग u at। इस तरीके से आपका ये गति का समीकरण आ गया। t सेकंड बाद वेग क्या था, v था, प्रारंभिक वेग क्या था, u, और वेग वृद्धि कितनी हुई, a into t, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, माना कि कोई गतिमान पिंड है जो अपने प्रारंभिक वेग स्मॉल u से गतिमान है, उसके वेग पर सेकंड होने वाली वृद्धि स्मॉल a है, t सेकंड पर इसका वेग v हो जाता है। एक सेकंड में वेग वृद्धि क्या है, स्मॉल a है, t सेकंड में वेग वृद्धि क्या है, a into t हो जाएगी। तो t सेकंड पर वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस वेग वृद्धि, प्रारंभिक वेग क्या होगा u और वेग वृद्धि का at। इस तरीके से आपका गति का पहला समीकरण निर्मित हुआ, v बराबर u प्लस at, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका हम दूसरे समीकरण का निर्माण आप लोगों को बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन डिस्टेंस टॉपिक है बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें आपको ये पता मान ले कोई उसी तरीके से कोई गतिमान पिंड है, स्मॉल u वेग से गतिमान है, t सेकंड पर इसका वेग v हो जाता है तथा वेग में सेकंड होने वाली वृद्धि स्मॉल a है, तो t सेकंड में चली गई दूरी s है। तो देखिए आपको मान लिया पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, स्मॉल u है, पिंड का अंतिम वेग क्या है, स्मॉल v है, पिंड का अंतिम वेग क्या है, स्मॉल v है। तो आप लोग पिंड का औसत वेग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पिंड का औसत वेग। पिंड का औसत वेग निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग क्या, u
प्लस बी बाई 2। ये पिंड का औसत वेग आ गया। पिंड का औसत वेग कैसे निकालेंगे? पिंड का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अब देखिए चलिए दूरी निकालेंगे। चलिए दूरी कैसे निकालते हैं? औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय। तो चलिए की दूरी क्या होगी? औसत वेग गुणे समय। तो चलिए की दूरी ऐसे क्या होगा? u प्लस बी बाई 2 इंटू समय t। तो आप चलिए की दूरी कैसे निकालें? औसत वेग गुणे समय u प्लस बी बाई 2 इंटू t। अब देखिए यहाँ हम इसको साफ करेंगे। s बराबर u, v को हम लिख देंगे u प्लस at बाई 2 और पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर t। तो ये हो जाएगा 2u 80 बाई 2 इंटू टी। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस 80। आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा है। v इक्वल टू यू प्लस 80 आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2ut 80 स्क्वायर, दोनों क्या बात में क्या 2। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? अलग अलग ले लेंगे 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल। तो आपका आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये गति का दूसरा समीकरण आपका क्या बनेगा? फिर से एक बार देखिए, माना कि कोई गतिमान पिंड है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, इसके वेग में पर सेकंड होने वाली वृद्धि मान लीजिए t सेकंड बाद वेग v हो जाता है। तो हम पिंड का औसत वेग निकालेंगे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 यानी u प्लस v बाई 2। तो चलिए कि जो ये होता है औसत वेग गुणे समय। s बराबर औसत वेग क्या है? u प्लस v बाई 2 इंटू t। v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, आपको पता है गति का प्रथम समीकरण। तो v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस 80 u 80 t का मल्टीप्लाई करके 2ut प्लस 80 स्क्वायर। 2 को एक बार इसके पास में करेंगे, एक बार इसके पास में, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर प्राप्त होगा। ये आपका कहते हैं गति का दूसरा समीकरण। अब चलते हैं गति के तीसरे समीकरण की ओर, उसको स्थापित करते हैं किस प्रकार से गति का तीसरा समीकरण मिलता है। देखिए गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सेम उसी तरीके से है। मान लिया कोई गतिमान पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग मान u है, इसके वेग में पर सेकंड होने वाली वृद्धि मान ली है, t सेकंड बाद वेग v हो जाता है। पता चलेगी दूरी s। देखिए लैंग्वेज आपके तीनों में सेम है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से आप। यहाँ लिखते जाएंगे हमको क्या क्या दिया गया है। पिंड का प्रारंभिक वेग हमको गिवन है, हमको लिख लेंगे पिंड का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? u। पिंड का प्रारंभिक वेग क्या u। पिंड का अंतिम वेग लिखे या t सेकंड बाद वेग लिखे? तो पिंड का क्या अंतिम वेग बराबर v। ठीक है। समय क्या दिया गया है? समय आपके पास है t और त्वरण आपका क्या है? त्वरण या वेग पर सेकंड वृद्धि लिखे। वेग में प्रति सेकंड वृद्धि क्या मान लें, तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। अब क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने का। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम क्या करेंगे? समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होगा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होगा स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। आपको अगर फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a 2 a की जगह u है, b की जगह 80 इनटू b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे तो ut बचेगा प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन तो अपान में 2 हो जाएगा 80 स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप लोगों ने गति का दूसरा समीकरण पढ़ा है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो
इसकी जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, पूरा पूरा s। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, गति का तीसरा समीकरण फाइंड आउट हो गया। तो माना कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, अंतिम वेग v है, समय अंतराल t की चली की दूरी स्मॉल s तथा वेग में वृद्धि होने क्या स्मॉल a है। तो देखिए गति का प्रथम समीकरण हमको पता है v बराबर u प्लस at। हम समीकरण के दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो v स्क्वायर बराबर u प्लस at का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए 2a कॉमन लिया, यहाँ पे ut बचेगा, यहाँ पे a और a स्क्वायर और 2 दिए तो बटे में 2 हो जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसकी जगह पे s रिप्लेस करें तो क्या आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या है, गति के तीसरा समीकरण स्थापित हो। इस तरीके से स्टूडेंट आपको मैंने गति के तीनों समीकरणों का नियमन बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। एक तरीके से चैप्टर का रिवीजन वीडियोस थे, आप इनको देखिएगा। बाकी जो आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो आप अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के आएंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसके वीडियोस आपके पास अगले घंटे से आएंगे।